हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी गद्य के अंदर मिठाई वाला, जो कि भवानी प्रसाद वाजपेयी जी की है, उस पर आप अपनी पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड जो एंट्रीज होती है वो कर लेंगे, जैसे कि कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, अवधि, और यहाँ हमारा प्रकरण है। उसके पश्चात हमने विषय वस्तु सार लिखा है। विषय वस्तु सार के अंतर्गत हम जो भी हमने गद्यांश लिया है उस गद्यांश का सार जो है सीमित शब्दों में हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार में ही स्थिर हो जाते। तो ये देखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, ये आप इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, ये जैसे देखिए हमने ये पूरा जो है यहाँ पर लिख लिया है। फिर उसके पश्चात हम यहाँ पर जो हमारा मुख्य विचार है कि प्रस्तुत गद्यांश में मिठाई वाला के बारे में बताया है। लेखक कहता है कि वह गलियों में घूम घूम कर मिठाइयाँ, खिलौने, मुरली आदि बेचा करता है। फिर हमने यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली लिखी है, जैसे नन्ही नन्ही, छोटी छोटी, और जो मादक है वो मधुर है, और इचका, इसका, वक्त, समय। उसके पश्चात ये हमारे मुख्य बिंदु हैं कि मिठाई वाले को दादी माँ ने बुलाया और दादी माँ ने मिठाइयाँ चुन्नू मुन्नू को देने के लिए खरीदी। मिठाई वाला गांव में कुल 3 बार आया। और ये जो है हमारे शिक्षण बिंदु है। ठीक है, शिक्षण बिंदु का अर्थ ये है कि हमने जितना भी गद्यांश लिया है उसका शुरुआती जो है वो हमने लिख दिया। उसके पश्चात गद्यांश का अंत जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है, वो वाक्य हमने यहाँ लिख लिया। फिर उसके पश्चात आगे जो है हमने 2 कॉलम बनाए हैं। एक बनाया है शिक्षण उद्देश्य के लिए, जैसा आप देख रहे हैं, और दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक, जिसके 2 भाग होते हैं, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और कठिन शब्दार्थ, जिसमें हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है कि विद्यार्थी पठित गद्यांश मिठाई वाला तत्वों जैसे नन्ही, मादक, वक्त आदि का प्रत्यस्मरण और प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे और संधि, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग आदि शब्दों का संश्लेषण, विश्लेषण कर सकेंगे। फिर दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है अवबोध, वो अवबोध नहीं, सॉरी, अर्थग्रहण। यहाँ अर्थग्रहण लिखना, और जिसके 2 भाग है, सुनकर अर्थग्रहण और पढ़कर अर्थग्रहण। और अब यहाँ पर हमने इसका उद्देश्य लिख दिया है कि विद्यार्थी प्रस्तुत गद्यांश मिठाई वाला पाठ से संबंधित जो विषय के विचारों को ध्यानपूर्वक सुन सकेंगे और विषय वस्तु सार को सुनकर उसका केंद्रीय भाव सारांश ग्रहण कर सकेंगे। और अर्थ ग्रहण है कि वो पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, विषय वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर उसके पश्चात है अभिव्यक्ति, जिसके भी 2 भाग है, मौखिक अभिव्यक्ति और ये लिखित अभिव्यक्ति। अब हमने यहाँ लिखा है कि विद्यार्थी व्याकरण सम्मत शब्दों जैसे कि मादक, नन्ही, मिठाई और मिठाई वाला, उपकार आदि का प्रयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। विद्यार्थी अपने विचारों और कल्पनाओं को व्याकरण सम्मत कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और अब जो हमारा अगला उद्देश्य है वो है कौशल। कौशल में हमने लिखा है शुद्ध और लेखन की क्षमता उत्पन्न करना, कि विद्यार्थी स्वराघात, बलाघात, आरोह अवरोह के साथ शुद्ध वाचन कर सकेंगे और विद्यार्थी सुलेख लिखने में सक्षम हो सकेंगे। फिर आगे है अभिरुचि। अभिरुचि में हमने लिखा है कि विद्यार्थी मिठाई वाला गद्यांश के अलावा जो अन्य पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी सहपाठियों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा जो है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास, कि विद्यार्थी ग्रहित स्वानुभूत विचारों और भावों को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे
और मिठाई वाला गद्यांश में मिठाई वाला के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे उद्देश्य हैं वो खत्म हो गए। फिर हमने लिखा है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने मिठाई वाले का चित्र लिया है। कक्षोपयोग की सामग्री के अंदर श्याम पट्ट है, हमारा चौक है, डस्टर है, वो हमने लिख लिया। पूर्व ज्ञान और कि बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं, और अध्यापन विधि है, प्रश्नोत्तर है, व्याख्या है और प्रदर्शन है। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न में हमने बनाया है कि गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध और गोबर इत्यादि। दूध से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, दही है, छाछ है और मिठाई वगैरह भी बनाई जाती है। मिठाई बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, मिठाई वाला। मिठाई वाले के विषय में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। फिर उसके पश्चात हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि अच्छा बच्चों, आज हम मिठाई वाला जो गद्य है उसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके पश्चात हमने ये कॉलम बनाए हैं शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का। ठीक है, उसके पश्चात ये सहायक सामग्री है और ये हमारा श्यामपट्ट सार है। इस तरीके से दोनों पेज को मिलाकर आप ये कॉलम बनाएंगे। तो हमारे कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये 5 कॉलम है जिसमें हमने शिक्षण बिंदु जो हमने लिख लिया है, जो हमने आगे स्टार्टिंग में लिखा था वही। फिर उसके पश्चात छात्राध्यापिका क्रिया में हमने आदर्श वाचन लिखा। आदर्श वाचन में हमने यहाँ लिखा है कि विद्यार्थी जो है ये ध्यानपूर्वक जो छात्राध्यापिका का आदर्श वाचन है उसको सुनेंगे। ठीक है, फिर अनुकरण वाचन है। अनुकरण वाचन का अर्थ ये है कि जो छात्राध्यापिका ने गद्य का वाचन किया, अब बच्चे उसका वाचन करेंगे। फिर उसके पश्चात है अशुद्धि संशोधन। बच्चे जो पाठ को पढ़ रहे हैं, उस पाठ को पढ़ते समय यदि कोई शब्द मुश्किल है और उसका उच्चारण करते समय उन्होंने उसका उच्चारण शुद्ध न करके अशुद्ध किया है, तो छात्राध्यापिका जो है वो अशुद्धियों को शुद्ध करवाएगी, संशोधित करेगी। उसके पश्चात बोध प्रश्न। बोध प्रश्न हम 2 या 3 पूछते हैं। जो हमने गद्य पढ़ा है उसमें से बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमने 2 प्रश्न बनाए हैं कि मिठाई वाले ने किसको बुलाया, चुन्नू मुन्नू को, और मिठाई वाला क्या क्या काम करता है, मिठाइयाँ बेचता है, मुरली को भी बेचता है। और यहाँ सहायक सामग्री के अंदर हमने मिठाई वाला जो है उसका चित्र हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए, ये मिठाई वाला बैठा है, ये बच्चे खड़े हैं चुन्नू मुन्नू, और ये चुन्नू मुन्नू की दादी है और ये मम्मी है। फिर उसके पश्चात ये हमारे प्रश्न चल रहे हैं, ये हमने पूछे हैं। उसके पश्चात जो है यहाँ बच्चों ने वो उसके उत्तर दिए हैं। फिर अब हमारा काठिन्य निवारण है। जो कठिन शब्द आते हैं उनका हम सीधे सीधे अर्थ न पूछकर विविध प्रविधियों का प्रयोग करते हुए हम कठिन शब्दों के अर्थ पूछते हैं। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिनचर्या। अब हम बच्चों से ये कहेंगे कि दिन की गतिविधि या भ्रमण, समास विग्रह जो है वो हम बच्चों से करवाएंगे और फिर कहेंगे कि इस प्रकार से दिनचर्या का अर्थ हुआ दिन में कार्य करने वाला। उपहार, अब हमने यहाँ पूछा, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया उपहार। उपहार में मूल शब्द कौन सा है, हार, और उप क्या है, उपसर्ग। तो इस तरीके से उपहार, इसका क्या अर्थ हुआ, भेंट। और इसी प्रकार से जो है आप सभी जो है जो शब्द है उनके अर्थ जो है विविध प्रविधियों का प्रयोग करते हुए निकलवाएंगे। उसके पश्चात छात्राध्यापिका बच्चों को जो है लिखने का निर्देश देगी। और यहाँ पर जो है श्यामपट्ट सार में चूंकि हमने ये काम किया है तो ये एक ब्लैक शीट बनाकर जो है हम इस प्रकार से ये यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपके पास कोई और मिठाई वाले का चित्र है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर उसके पश्चात मौन पाठ है। बच्चों को हम ये कहेंगे कि आप ये गद्यांश का मन में वाचन करो। छात्र विद्यार्थी क्रिया में हमने ये लिख ही दिया है। उसके पश्चात जो है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जो कि हमें 5 से 6 प्रश्न पूछने हैं कि लेखक जो है कि लेखक नहीं है यहाँ पे, कि मिठाई वाला बच्चों को क्या देता है, मिठाइयाँ और खिलौने। मिठाइयाँ और खिलौने कितने पैसों में देता है, 2 पैसों में। मिठाई वाला कैसी आवाज लगाता था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों के लिए मिठाई किसने खरीदी, दादी माँ ने।
मिठाई वाले ने किसको बुलाया? चुन्नू मुन्नू को। भीतर से पैसे किसने फेंके थे? रोहिणी ने। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न और उनके उत्तर जो है बच्चों से हमने प्राप्त किए। उसके पश्चात हमने मूल्यांकन प्रश्न लिखे हैं। ये देखिए, मूल्यांकन प्रश्न में 2 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखने हैं, 2 आपके अति लघुतरात्मक, 2 आपके लघुतरात्मक, और यहाँ पर हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे कि आपको ये वाला जो प्रश्न है वो घर से कर लाना है। तो इस प्रकार से आप मिठाई वाला जो ये गद्यांश है उस पर अपनी पाठ योजना बनाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ योजना पसंद आएगी। और यदि आप कोई और किसी गद्यांश पर पाठ योजना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।